वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने आइसोमेरिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू कर दी थी। उसमें चेन आइसोमेरिज्म अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, मेटामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमर्स से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रहेगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब सर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं? देखो पीआई से शो करेंगे, हर बार अपन पीआई लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म इसकी, पोजीशन आइसोमर। देखो मैंने आइसोमेरिज्म में बताया आपको कि जो आइसोमर होते हैं ना, उन सब आइसोमर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। तो हमेशा कोई से भी आइसोमर दिखे, आपको पहली बात तो बोलनी यह है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ओके सर। अब सर इसको पहचानेंगे कैसे कि पोजीशन आइसोमर है, क्या डिफरेंट होगा, कौन सी चीज डिफरेंट होगी? तो इसमें अगर अपन बात करें तो जो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पोजीशन, जो सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, इनकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, और जो पेरेंट कार्बन की चेन है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो बताता हूं सारी चीजें डिटेल में, एग्जांपल से बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा? पोजीशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन के साथ में या तो मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, एम भी लिख देता हूं मल्टीपल बॉन्ड को, यानी मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या आपका ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इनकी पोजीशन अगर डिफरेंट हो, यहां पे लिख देता हूं डिफरेंट। अगर पोजीशन ऑफ साइड चेन यानी साइड चेन की पोजीशन डिफरेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तब आप बोलोगे कि वो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां पर जनरली आप देखोगे तो पेरेंट कार्बन की चेन, पेरेंट जो कार्बन की चेन है वो सेम रहती है। ठीक है, ओके सर। आ जाओ, देखो जैसे एक एग्जांपल की बात करें अपन, इसको समझो। ये दो एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना है। अब आप मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करोगे, इसमें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे, अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है फिर आगे देखोगे। तो पहले इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, कितने कार्बन की चेन है ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी कार्बन तो सही है। हाइड्रोजन देख लो, 3 यहाँ पे, 2 ये 2 ये 2 ये, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो 3 3 3 2 2 और ये 2, यानी देखो 3 बार 3 3 आ रहे हैं और 3 बार 2 2, 3 बार 3 और 3 बार 2, मतलब कार्बन की संख्या भी इसमें सेम है। अरे गिन के देख, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है, गिन के देख लो भाई। देख 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे लगेंगे, 1 यहाँ पे लगेगा, 3 यहाँ पे लगेंगे, 3 यहाँ पे लगेंगे। गिन ले, देखो कार्बन गिन पहले, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है। हाइड्रोजन देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो C6H14 हो गया। वैसे ही यहां पे सेकंड वाली में गिनो, हाइड्रोजन गिन, कार्बन गिन ले पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, सही है 6 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन, 3 यहाँ पे, 3 ये और 2 ये, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और यहाँ पे 3 9 हो गए, 9 और ये 2 11 हो गए, 11 और ये बचे कितने आपके, 2 9 और 2 11, 11 और ये बचे आपके 3, तो ये 14 हो गई। C6H14 आ गया, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला उसका सेम रहेगा।
तो पहली बात आप यहां पे लिख सकते हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। ठीक है सर। अब देखते हैं पेरेंट कार्बन की चेन। पेरेंट कार्बन की चेन नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यानी पेरेंट कार्बन की चेन भी सेम है। पेरेंट कार्बन की चेन है। अब देख लो पोजीशन ऑफ साइड चेन या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप। देखो यहां पर देखो 2 नंबर पे मिथाइल है, यहां पे देखो 2 पे है मिथाइल, और यहां पे देखो 3 पे है मिथाइल। तो क्या इस मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई? हुई ना भाई। इसमें तो ये 2 नंबर पे है, इसमें ये 3 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई। तो पोजीशन चेंज हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? पीआई, यानी पोजीशन आइसोमर हो गए। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। जैसे एक एक एग्जांपल और देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है CH3 CH2 CH, यहां पे लगा दिया NC, ठीक है, और ये लगा दिया CH3। क्लियर। दूसरा देखो CH3 CH2 CH2 CH, और यहां पे लगा दिया NC। ओके सर, और यहां पे दे दिया मैंने आपका CH3। अब बताओ, चलो एक चेंज कर लेते हैं ना हल्का सा इसमें। चलो इसमें बताओ। हाँ सही है, सही है। थोड़ा सा चेंज करके पहले तो इसको बताओ, फिर और इसमें एक लेवल और चेंज करते हैं। पहले क्या ये आपको आइसोमर दिख रहे हैं? पोजीशन आइसोमर, कौन से आइसोमर है पहले तो ये बताओ। इसमें देखो सबसे पहले क्या चेक करना होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, कार्बन और हाइड्रोजन चेक कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, और एक के 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? C5। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और एक 6, 6 और 3 9, C5H9N है ये देखो इसका देखो 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन है, ठीक है सर, C5। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 और एक ये 2 लगा लो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो कितने हो गए? हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, C5H9। ओके। अब यहां पे बताओ नाइट्रोजन एक है, तो ये C5H9 C5H9N, ठीक है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ इसका? सेम हो गया। तो आप चेक करो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ? सेम हुआ है सर। अब पेरेंट कार्बन की चेन पे आ जाते हैं, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से जो सब्सटेंट है या फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर मिलेगा, यानी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की ये पेरेंट चेन है, इसमें अगर नंबरिंग करें तो ये एनसी, तो ये तो सब्सटेंट के रूप में ये ग्रुप लगा हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन से अटैच है ना इसलिए। अब देखो 4 कार्बन की चेन, ये भी 4 कार्बन की चेन, सही है सर, पेरेंट कार्बन चेन सेम है। अब आ जाओ पोजीशन देख लो कि देखो इसमें एनसी की पोजीशन, इसकी पोजीशन 1 नंबर पे है और इसमें 2 नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, यानी पीआई शो करेंगे, ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो आप देखो पोजीशन आइसोमर में आपको क्या देखना है मेनली? अब देखो कोई भी साइड चेन लगी हुई है, या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, पर शर्त है, ध्यान रखना, पेरेंट कार्बन की चेन तो देख लो पहले सेम होनी चाहिए। अगर पेरेंट कार्बन की चेन ही चेंज हो जाएगी ना, तब वो चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके सर, देखो और एग्जांपल देखो, जैसे अपन बात करें CH3CH, चलो ये देखो
ट्रिपल बॉन्ड CH2, चलो CH3 कर लेते हैं इसको। एक तो ये है और एक दे रखा है आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, अब इसमें बताओ आप कौन से आइसोमेरिज्म लगेगी। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? पहले देख लो सर, क्या इनका फॉर्मूला देख लो। 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? आपके पास 6 है, C4H6। इसमें भी देख लो 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो C4H6, यानी इनका क्या हुआ, मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो तो रह गया आपका सेम। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, नंबरिंग करके देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 नंबर पे है आपका, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया है और यहाँ पे 1 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आया है। यानी इस मल्टीपल बॉन्ड की, यानी इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे तो 2 नंबर पे है और यहाँ पे 1 नंबर पर ही आ रहा है। समझ रहे हो बात? तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, पेरेंट कार्बन चेन सेम है, तब आप आ जाओ कौन सी है, पोजीशन आइसोमर होंगे ये। तो यहाँ पे लिख लो ये पीआई शो करेंगे, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके सर, ये बात समझ में आई? ओके, एक क्वेश्चन और लो, देखो जैसे अपन बात करें पोजीशन की कर रहे थे ना। हाँ, जैसे मैं बात करूं मोनोहेलाइड्स देख लेते हैं पहले, है ना। CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा दिया और CH3 लगा दिया। एक तो ये है, एंड सेकंड देता हूं मैं CH3 CH2 ये Cl लगा दिया। अब आप मेरे को बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे? देखो सबसे पहले वही मोलिकुलर फॉर्मूला भाई सेम है, देख लो 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। ओके, लिख दो यहाँ पे, ये ले C3H हो गए इसमें 7 और क्लोरीन 1 है। C3H7 Cl है ये Cl को कार्बन मत सोच, ये क्लोरीन होता है, ये ऐसे मत सोचना, एक ये तो कार्बन है और एक ये 1 है। ठीक है, तो क्लोरीन। अब देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3, इधर से 1 2 3। क्लियर बात? 3 कार्बन की पेरेंट चेन है और देखो यहां पे 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 2 पे क्लोरीन है और यहां पे 1 पे क्लोरीन है। यानी देखो 1 नंबर पे है यहां पे 2 नंबर पे है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है ना सबस्टेंट की। जो भी कोई भी सबस्टेंट आए, मल्टीपल बॉन्ड आए, फंक्शनल ग्रुप आए, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। पेरेंट कार्बन की चेन सेम रहते हुए आप उनको पोजीशन आइसोमेरिज्म में काउंट करोगे। इतनी बात क्लियर होगी? चलो ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई क्या? हो गया? ठीक है, नोट करो, एक और एग्जांपल बताता हूं इसके, वहां से नोट कर लो इसको, यहां से कर लो, पहले इसको रब कर देते हैं अपन। तो लिया? ओके, कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल है पोजीशन आइसोमेरिज्म यार। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो। मोलिकुलर फॉर्मूला देखने के बाद में आप पेरेंट कार्बन की चेन देखो, अगर पेरेंट कार्बन की चेन सेम है और पोजीशन डिफरेंट है किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स की या मल्टीपल बॉन्ड की या कोई सबस्टेंट की, तो आप उसे क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर। क्लियर बात? ओके, एग्जांपल जैसे आप देखो CH3 CH2 Cl CH2 Cl, ये डाई हैलाइड की बात कर लेते हैं। एंड एक दे दिया मैंने CH3 CH Cl Cl। ठीक है, इसकी बात बताओ, क्या ये आपको क्या दिख रहा है, पोजीशन आइसोमर है? देखो सबसे पहले तो आप देखो कि क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसमें भी सेम है,
दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सर, सही है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट कार्बन चेन देखो 1 2 1 2, यानी पेरेंट कार्बन चेन भी सेम हो गई। अब डिफरेंट क्या है, देखो क्लोरीन की पोजीशन, यहां पे दोनों क्लोरीन, इसमें तो 1 और 2 पोजीशंस पे लगे हुए हैं और इसमें ओनली 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसमें तो ओनली 1 पोजीशन पे लगा हुआ है और इसमें 1 और 2 दोनों पोजीशंस पे लगे हुए हैं। तो यानी क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट। अगर क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट हो गई तो ये पोजीशन आइसोमर हो गए। क्लियर बात, ये समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अपन बात करें CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, एक तो ये है। दूसरा अपन बात करें, एक और देख लो, जैसे इसके नीचे यहां पे लिख लेते हैं CH3 CH, अरे सही हो जा रहा है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। ओके, क्लियर है? अब इसको चेक करो आप, CH2 लगा देंगे ना इसको। अब बताओ इसको, देखो सबसे पहले देखो आप नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 इधर से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, तो प्रायोरिटी इसको देंगे, 2 3 4 और ये 5। क्लियर बात? ओके सर, अब क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ भाई सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला। देख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन देख ले, 5 ये 7 8 और 10, यानी C5H10 हो गया इसका। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब देख लो पेरेंट कार्बन चेन 5 की है, 5 की है, सही है। अब और दूसरी चीज क्या देखोगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 2 नंबर पे आ रही है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 1 नंबर पे आ रही है। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, मैंने क्या बोला था, पोजीशन ऑफ साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी तब ये पोजीशन आइसोमर होंगी। तो ये क्या है, आपके पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। समझ में आई बात? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा भाई। अभी तो आइसोमेरिज्म का बेसिक थोड़ा सा चालू किया है, ये अपन जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे ना तब लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको कुछ अलग टाइप के नए क्वेश्चन कराऊं, नए टाइप के, जैसे तुम्हारे ऑनलाइन में तो कोई टीचर करवाता नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस, इसी पे करवाता हूँ, पोजीशन आइसोमर पे करवाता हूँ। जैसे मान लो पेपर को और भी टफ करना है तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना देंगे। जैसे आप मेरे को बताओ, अगर पोजीशन आइसोमर चाहिए अपने को, तो पोजीशन आइसोमर चाहिए तो अपने को मिनिमम कितने कार्बन की एल्केन चाहिए, ठीक है। अभी समझो, देखो जैसे कॉन्सेप्ट यहां पे बताता हूं, एल्केन के लिए बात करते हैं। एल्केन के लिए अपने को पीआई चाहिए। पोजीशन आइसोमर होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की एल्केन होनी चाहिए, मिनिमम कितने कार्बन की एल्केन होनी चाहिए, ये बताओ। एल्केन के आपको पोजीशन आइसोमर बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन की एल्केन चाहिए। क्या आप देखो, जैसे मैं बनाऊं डायरेक्ट 6 से शुरू करता हूं मैं, देखो जैसे 6 कार्बन की चेन से शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 और यहां पे लगा दिया 1 6, एक लगा दिया 1 2 3 4 5, एक यहां पे लगा दिया 6। देखो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए अपने को एल्केन के लिए, तो ये 6 कार्बन चाहिए होता है। 6 कार्बन से कम की अगर आप एल्केन लोगे ना तो उसके पीआई नहीं बनेंगे, पोजीशन आइसोमर नहीं बनेंगे। जैसे मैं 5 की ले लूं, इसको उठा दिया यहां से और ये मान ले इसको उठा दिया, अब बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमर है? ये तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है।
मान लो ये भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिया। 6 कार्बन के लिए मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। पहले बता रहा हूं 5 से बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर 6 पे के बना के बता दूंगा। देखो 5 के आप बनाना चाहो, कैसे बनाओगे पोजीशन, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के पेरेंट्स हैं, 1 2 3, ऐसे तो होगी नहीं, नंबरिंग इधर से होगी ना, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन। भाई ये तो चेन आइसोमेरिज्म में गए सारी चीजें, ठीक है, ये चेन आइसोमर हो गए, क्योंकि चेन ही अलग डिफरेंट हो जाती है। 5 कार्बन लेते हो ना तब तो चेन ही डिफरेंट हो, एक तो 5 कार्बन की चेन, एक 4 कार्बन की चेन। भाई पोजीशन CH3 की डिफरेंट करना चाहो, अभी CH3 को आप यहां पे उठा के लगा दोगे तो सेम हो जाएगा, फिर तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे फिर तो, है ना भाई। एक यहां इस CH3 को यहां पे उठा के लगाया तो ये आइडेंटिकल हो गए। अब देखो 5 कार्बन में नहीं हुआ, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, 6 कार्बन की करके देखते हैं इसको। देखो तो ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत करवा देता हूं, 2 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने एक CH3 यहां पे लगा दिया, एक CH3 यहां पे लगा दिया। अब ये हो जाएगा। अब मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए किसी भी एल्केन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कब करेगा ये, तब मिनिमम इसके पास 6 कार्बन तो होने ही चाहिए। ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं, देखो वो यहां पे देख लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन हो गई, 5 की पेरेंट कार्बन की चेन हो गई। और यहां पे देखो 2 नंबर पे है CH3 और यहां पे 3 नंबर पे CH3 है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि एल्केन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है 6 कार्बन चाहिए होंगे मिनिमम। 5 कार्बन का भी बना के बताया ना, नहीं होगा 5 कार्बन तक, तो ये 6 कार्बन के लोगे तभी ऐसे शो हो रहा है। ये कैसे शो हो रहा है भाई, ये सबसे पहले एक एग्जांपल ये भी बताया था, सबसे पहले बताया था, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देख यहाँ पे 2 पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक CH3 लगा हुआ है, यानी इस CH3 ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। एक तो लग रहा है 3 पे, एक लग रहा है 2 पे, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है। ये होगी एल्केन की बात। चलो ठीक है, अब मैं आपको एल्कीन्स के बारे में भी बता देता हूं। एल्कीन को पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए टू शो पोजीशन आइसोमर, इसको कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, मिनिमम कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन चाहिए होगी, एक बार बना के देखते हैं। मान 3 और ये 4, पहले 3 कार्बन के लिए अपन ने, तो 3 कार्बन में तो ये शो नहीं हो रहा भाई, 2 कार्बन में तो होगा ही नहीं, 2 की तो ये थी, 2 में तो होगा ही नहीं। अब देखो 3 कार्बन में शो नहीं हो रहा है ये भाई, सेम आइडेंटिकल ही हो गई ये तो, ठीक है। अगर 4 कार्बन के लेते हैं और 4 कार्बन मान लो एक डबल बॉन्ड यहां पे लगाता हूं, फिर 4 कार्बन की में देखो मैंने इस डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर चेंज कर दी, अब चेंज हो गया, अब सारी चीजें चेंज हो गई। देख अब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन में नहीं हो रहा, ये 3 कार्बन में नहीं हो रहा, 4 कार्बन में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो हो रही है। देख ले 1 2 3 4, यानी 1 नंबर पे यहां पे क्या आया, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहां पे देख 1 2 3 4, यहां पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे 2 नंबर पे, यहां पे 1 नंबर पे, यानी पोजीशन चेंज हुई है डबल बॉन्ड की। कितने कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन। देखो बढ़ा के बता दिया, 2 कार्बन में नहीं हो रही, 3 कार्बन में नहीं हो रही है, ये 4 कार्बन में। तो एल्कीन के लिए अपने को मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 4 कार्बन की चेन चाहिए होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं बताऊं एल्काइन की बात कर लेते हैं भाई। मैं तो कीटोन की सारी एल्डिहाइड सबकी बता सकता हूं, पर जो बेसिक चीजें हैं जो आ सकती है, ज्यादा जेई एडवांस लेवल तक भी नहीं जाएंगे, जो चीजें आ सकती है वही बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा तो अप करना पड़ेगा ना, 5-10% यार। एल्काइन के लिए देखो, एक मान लो मैंने क्या किया, 2 कार्बन की चेन ले ली,
दो में डबल बॉन्ड बनाए, हो ही नहीं सकता, दो में तो नहीं हो सकता। मैंने 3 कार्बन की चेन ली, 3 कार्बन में वही सेम चीज बन रही है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखो 4 कार्बन लेके देखो, देखे 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 4 कार्बन लिया। मान लो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और यहां पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब देखो 4 कार्बन में गेम चेंज हो गया, 4 कार्बन आते ही ये पोजीशन आइसोमर शो करने लग गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। यानी ये क्या कर रहे हैं, पीआई शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्काइन को, तो एल्काइन को पोजीशन आइसोमर पीआई शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन की चेन होगी तभी एल्काइन शो करेगी। ठीक है, एल्केन के लिए 6 कार्बन बना के बता दिया, एल्कीन के लिए 4 कार्बन मिनिमम चाहिए और एल्काइन के लिए 4 कार्बन मिनिमम चाहिए। जैसे मैं एक बात बोलूं आपको, जैसे डाइहेलाइड्स की बात बता दूं, तो डाइहेलाइड्स और मोनोहेलाइड्स की कर लेते हैं एक बार बात है कि चलो ये बताओ कि मोनोहेलाइड है आपके पास, एक मोनोहेलाइड को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, ये बताओ। पहले इसको नोट कर लो, इसको रब करते हैं अपन, फिर अपन देखते हैं। चलिए इसको नोट, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो एक बात बताओ मेरे को, इसी के पोजीशन आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा जैसे मोनोहेलाइड की बात कर लेते हैं। मोनोहेलाइड का मतलब भाई जैसे CH3 है, CH2, ये Cl लग गया इस पे, ये मोनोहेलाइड। तो कितने मोनोहेलाइड चाहिए भाई, ये 2 कार्बन की चेन लू, मान ले जैसे मैंने लिया 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और यहां पे क्लोरीन लगा दिया। अगर दूसरा क्लोरीन चेंज करता हूं मैं, यहां पे कर सकता हूं, तो ये क्या पोजीशन आइसोमर हुए, नहीं हुई। अगर मैं ऐसा करता हूं, इस 2 कार्बन की जगह इस कार्बन की चेन को चेंज कर देता हूं और इसकी जगह क्या करता हूं, 3 कार्बन की चेन लाता हूं। देखो ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, और अब यहां पे क्लोरीन लगा दी मैंने और एक क्लोरीन यहां पे लगा दी। ठीक है, एक क्लोरीन यहां पे लगा दी, एक क्लोरीन यहां पे लगा दी, तब ये पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। क्योंकि देखो 1 2 3, 1 2 3, देखो यहां पे क्लोरीन 1 नंबर पे है, यहां पे क्लोरीन 2 नंबर पे है, तो ये क्या शो करेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। यानी मिनिमम कितने कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। देखो मोनोहेलाइड्स के लिए अपन बात करें, मोनोहेलाइड्स टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसके लिए मिनिमम कार्बन कितने का कंपाउंड होना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन का कंपाउंड तो होना ही चाहिए, 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए। ये मोनोहेलाइड की बात कर ली। साथ में अपन डाइहेलाइड की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहां पे बात करूं मैं डाइहेलाइड की, यहां पे कर लेते हैं ना, डाइहेलाइड्स। अब डाइहेलाइड्स का मतलब, अरे 2 क्लोरीन लगे हुए हों तो डाइहेलाइड, 2 हेलोजन लगे हुए हों, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। अब देखो जैसे मैंने लिया 2 कार्बन, एक ये, इस पे एक क्लोरीन लगा दिया, इस पे एक क्लोरीन लगा दिया, एक तो ये पोजीशन कर दी। एक मैंने क्या किया कि इसी एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दी। समझ रहे हो बात, यानी 2 कार्बन का कंपाउंड लिया, उस पे पहले तो इस कार्बन पे एक एक क्लोरीन लगा दी, या मैं ये कर सकता हूं कि इसी एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन भी लगा सकता हूं। तो ये शो कर रहा है ना पोजीशन आइसोमेरिज्म, शो कर रहा है पीआई। भाई इस देख क्लोरीन की पोजीशन चेंज होगी, यहां पे देखो 1 और 2 नंबर पे है और यहां पे क्या है, ओनली 1 नंबर पे है। यहां पे तो 1 और 2 दोनों पे क्लोरीन है और यहां पे 1 नंबर पे 2 क्लोरीन है। समझ रहे हो बात, तो पोजीशन चेंज हो गई। तो डाइहेलाइड्स को
पीआई शो करने के लिए, पीआई शो करने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन का चेन चाहिए होगी, 2 कार्बन का कंपाउंड चाहिए होगा। ठीक है, ये डाइहैलाइड्स की बात कर लिए। जैसे एल्कोहल, ये और इसकी बात बता देता हूं, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और इनकी। देखो अपने को जैसे एक एग्जांपल बात करता हूं मैं, मोनो एल्कोहल की बात कर लेता हूं। मोनो एल्कोहल और डाई एल्कोहल, इसकी बात मोनो, चलो एक बात सिंपल बताऊं कि कोई एल्कोहल है, मोनो एल्कोहल यानी एक OH ग्रुप लगा हुआ है, उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन की आवश्यकता होगी। जैसे देखो यहां पे अपन बात करें CH3 CH2 CH2 और यहां पे CH2OH, एक तो ये है। दूसरा कंपाउंड है आपके पास CH3 CHOH CH3। अब देखो क्या ये मोनो एल्कोहल है और इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए भाई, मिनिमम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। 2 कार्बन होंगे तब एल्कोहल शो नहीं करेगा, 3 कार्बन में ये शो कर रहा है। मोनो एल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। डाई एल्कोहल में 2 OH ग्रुप लगा दोगे एक कार्बन पे, वो अनस्टेबल हो जाएगा, एक कार्बन पे नहीं लगेंगे वहां पे, वो क्या वहां से वाटर निकल जाता है, वो मैकेनिज्म सारी अलग चीजें NSR FSR इनके साथ पढ़ेंगे वो, है ना। तो अभी तो आप ये देख लो कि क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यस सर करेंगे, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। ओके, जैसे एक बात बताऊं आपको, कोई भी एल्डिहाइड, देखो कीटोन की बात करते हैं, कीटोन है, कीटोन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो मिनिमम इसको 5 कार्बन चाहिए होते हैं। कैसे, जैसे अपन एग्जांपल से बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कीटोन कर रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, यहां पे डबल बॉन्ड, ये देखो कीटोन की पोजीशन चेंज कर दी मैंने। मान लो अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं 5 की जगह 4 कार्बन लेता हूं, पहले 4 कार्बन से समझा दूं, ये ले, ये 4 कार्बन हो गए। अब देख कीटोन की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन में 1 2 3 4 सेम पोजीशन रहेगी कीटोन की, तो आइडेंटिकल हो जाएंगी ये आइसोमेरिज्म वहां पे शो ही नहीं कर रहे। अगर आप एक कार्बन और बढ़ाते हो, 4 की जगह 5 कार्बन करते हो, तभी ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होगी, यानी 1 2 3 4 5, यहां पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, यानी कीटोन की यहां पे 2 नंबर पे कीटोन है ग्रुप है, और यहां पे 3 नंबर पे कीटोन ग्रुप है। देखो कीटोन मैंने क्या बोला है, साइड चेन मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की आपको क्या करना है कि देखना है कि इसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। पोजीशन यहाँ पे 2 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर पे, तो मिनिमम 5 कार्बन में ही अपने को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो होती दिखाई देती है। ठीक है, किसमें, कीटोन में। अब मैं बात कर लेता हूं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को पीआई शो करने के लिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, वही इसको 5 कार्बन चाहिए। कैसे सर, जैसे एल्डिहाइड की बात कर ले, 1 2 3 4 और ये CHO ग्रुप लगा दिया यहां पे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसको हटा देता हूं। मैंने क्या किया, देखो अगर, चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैं अगर यहां पे CHO ग्रुप लगा दूं, यहां पे मैंने CHO ग्रुप लगा दिया, तो क्या ये, पहले तो इसको तो छोड़ो, आप एल्डिहाइड 5 कार्बन शो करेगा वो तो छोड़ो, पहले आप इसको बताओ क्या ये शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म या नहीं, ये वाला कंपाउंड, ये और ये बताओ। नहीं करेगा भाई चल डिटेल में बताऊंगा इसको। अब देख अपन वो ये देख रहे थे, पहले इसको बता देता हूं, इसको जो नहीं करेगा वो सारी चीजें अभी बताऊंगा, देख कैसे नहीं करेगा। मैंने क्या किया, चल दोबारा ही बता ही देता हूं। CHO 1 2 और ये
CHO, एक तो ये है। दूसरा बना देता हूं मैं CHO, यहां से ये हटाया, यहां से ये हटाया, मान ले, है ना। मैं क्या करता हूं, एक CH3 यहां लगा देता हूं, एक CH3 यहां लगा देता हूं। अब बताओ इसमें क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अब देख लो, नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेन चेन, और यहां पे देखो 2 नंबर पे मिथाइल और यहां पे 3 नंबर पे मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल और यहां पे 2 पे मिथाइल। अब देख, क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ सर, हो रही है पोजीशन चेंज। यहाँ पे 3 पे है एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे 2 पे है, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर शो करेंगे? हाँ सर, ये PI होंगे। सर अभी आपने वो जो एग्जांपल लिखा था उसका क्या? वो चेन आइसोमर का था, क्योंकि उसमें जो पेरेंट कार्बन की चेन थी ना वो सेम थी। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं तुम्हारे को वो एग्जाम्पल, और लेवल अप करें क्या थोड़ा, यहीं तक रखने? मैं भाई एडवांस से ऊपर तक जा सकता हूँ। पहले ग्रेजुएशन वालों को केमिस्ट्री पढ़ाता था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों। चल देख, क्या बताना था वो वाला, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तुम्हारे पोजीशन आइसोमर बहुत से वेरिएंट बता दिए। मैंने क्या बोला था, ये वाला CHO, एक तो ये था। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे CHO। अब बताओ इसको ये शो करेगा या नहीं करेगा? अब देख, आजा नंबरिंग कर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, इधर से यहां से होगी 1 2 3 4। ओहो, पेरेंट कार्बन की चेन सेम नहीं, डिफरेंट। और पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट, तो वहां पे क्या आते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर होते हैं जिसमें पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट, तो वो क्या होंगे, चेन आइसोमर। ये मैंने कल भी बताया था आपको, तो ये क्या होंगे, चेन आइसोमर। ये ले, खत्म बात। ओके, चल क्रिसोल वाला एग्जांपल और बता देता हूं एक, है ना। ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, IPSC और बेसिक में बताया था ना मैंने तुम्हारे को। OH ग्रुप यहां पे लगा, ये ऑर्थो पे एक CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है। उस टाइम बताया होगा यार, तुम्हारे को बताया था ये, मेरे को तो याद है बताया था। तुम्हें याद है या नहीं है ये बता नहीं। ये OH और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, ये क्रिसोल है। ये ऑर्थो क्रिसोल है, ये पैरा क्रिसोल, ये है मेटा क्रिसोल। ये ऑर्थो, ये मेटा, भाई मेटा पे लगा हुआ CH3, ये पैरा हो गया, ठीक है। अब बताओ ये क्या शो करेंगे, PI? बताओ बताओ कैसे बताएंगे? अरे भाई क्रिसोल का एग्जांपल है ये, है ना, क्रिसोल बोलते हैं इसको। नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6, 6 पेरेंट कार्बन की 6 की चेन। ये यहां से कर ले 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन, पेरेंट कार्बन चेन सेम है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है तीनों में। सर सही है, पेरेंट कार्बन की चेन है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, वो मेरे पे छोड़ो, है ना। देख लिया है, देख ले, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है। अब देख क्या देखना था अपने को, पोजीशन ऑफ साइड चेन। अब देखो यहां पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहां पे देखो 3 पे मिथाइल आ रहा है, और यहां पे 4th पोजीशन पे, ये देखो 4th पोजीशन, उस पे मिथाइल आ रहा है। तो ये क्या होंगे, PI शो करेंगे आपस में, तीनों तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई कि पोजीशन आइसोमर, देख बहुत सी चीजें होगी पोजीशन आइसोमर में, बहुत सारे एग्जांपल, वेरिएंट, सब कुछ करवा दिए। अब देखो पोजीशन आइसोमर में क्या याद रखना है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद में आप देखो
जो पेरेंट कार्बन की चेन है, अगर पेरेंट कार्बन की चेन सेम हुई, पेरेंट कार्बन की चेन सेम हुई, फिर देखना है आपको कि जो पोजीशंस लगी हुई है सब्सटेंस की, फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की, वो चेंज है क्या। अगर वो डिफरेंट होगी तभी आपके पोजीशन आइसोमर होंगे। ठीक है, चेन आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट होती है। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पेरेंट कार्बन की चेन सेम और मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्सटेंट की पोजीशन डिफरेंट। तो ये भाई आपका पोजीशन आइसोमर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और, चल ठीक है एक और करवा देता हूं मैं, दिक्कत मत ले, एग्जांपल तो बहुत बड़े अपने पास। जैसे ये है और ये है। अब इसमें बताना है क्या ये पीआई शो करेंगे, बताओ भाई। वो पीपीटी से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाता, सब कुछ चीजें यहाँ है लिख के पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब बताओ, नंबरिंग कर ले, इधर से कर ले, इसकी नंबरिंग कर ले। जैसे कहां से करेगा, 1 2, इधर से ले जा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे देख 1 नंबर पे और 4th नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे और 4 पे है डबल बॉन्ड। यहां पर चेक कर, 1 नंबर और 3 नंबर, देखो 3 पे और 1 पे, 1 एंड 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या चेंज है क्या इसमें, भाई इसमें 1 एंड 4 है, 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, चेंज हो गई, तो ये क्या करेंगे आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो ये आपस में पीआई होंगे। क्लियर बात हो गई। अरे ये एग्जांपल्स कर लोगे ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी भाई। इसके बाद में पूरी कंप्लीट होने के बाद में भी तो करवाऊंगा एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप के और मिक्सअप में, उनमें और मजा आएगा। ये तो करवा दिए चलते चलते एग्जांपल थोड़े बहुत। ठीक है, और करवाएंगे एग्जांपल, क्या है कि कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी स्ट्रक्चर, तो फिर सारे के जैसे चेन के आज एक दो एग्जांपल चेन के भी ले लिए, जहां पे कंफ्यूजन होगा, फिर 2-3 आइसोमेरिज्म मिक्स होगी, फिर सबके मल्टीपल में होते जाएंगे। ठीक है, अब कल चेन और पोजीशन के साथ मेटामर के भी। ठीक है, ऐसे ऐसे सारी चीजें मिक्स होती जाएगी, फिर टोटो के। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये वाला एग्जांपल कर लो भाई। अब देखो थर्ड पॉइंट रहेगा अपना, देख अपन ने चेन कर लिया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, IONAL फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप क्या देखोगे, सबसे पहली बात कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका ही सेम रहेगा, आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। चेंज क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। अब सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कैसे, जैसे एक तो ईथर है, एक एल्कोहल हो गया, जैसे ईथर एंड एल्कोहल। ठीक है, मान लो कोई एक एसिड आ गया, एसिड एंड एस्टर। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ये सारे क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और बहुत से हैं भाई, बहुत से हैं उनके बारे में, जैसे कीटोन, और कीटोन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाए एक है, और एक आ जाए एल्कोहल, तो भी वहां पे शो हो जाती है। वो सारी चीजें भी लिखाऊंगा, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इसका। जैसे मैं बात करूं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसमें होगी, कैसे होगी, जैसे देखो मैंने एक कंपाउंड लिया, यहां पे एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O यहां पे लगा दिया CH3। ठीक है सर, एक तो ये ले लिया कंपाउंड। दूसरा मैंने लिया कंपाउंड CH3
CH2 और C OH। अब क्या ये दोनों क्या है, पहले तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन है, तो C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, C3H6 और 2 ऑक्सीजन है, C3H6O2 ये है। तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया सेम। अब सर यहां पे देखो, ये यहां पे तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टर, और यहां पे ये है COH ग्रुप, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, तो ये एसिड है, ये एस्टर, यानी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 CH2O CH3, एक ये है एग्जांपल, और दूसरे की बात करते हैं अपन CH3 CH2 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 और एक लगा दिया यहां पे OH। अब बताओ भाई, यहां पे देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 तो कार्बन है इसमें, और C4H10O C4H10O है ये। ठीक है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला इसका भी और इसका भी सेम है, ये है C4H10O। अब क्या है डिफरेंट है, यहां पे देखो CH2O CH3, यानी ये क्या है, ईथर है, ये क्या हो गया, ईथर हो गया, और ये OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी एल्कोहल। तो ये क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, FI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करे। मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको देखना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। ओके, एक कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का, कि ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी 1 डिग्री अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन यानी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे सर, हमें तो पहचानना ही नहीं आ रहा, बेसिक में बताया था तुम्हारे को 2 बार, तो वहां पे बताया था अमीन के बारे में, अब और बता देता हूं एक बार। जैसे नाइट्रोजन है ना, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर देखो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है आपस में, तो ये 3 डिग्री अमीन होगा। ये तो पता चल गया ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। अरे ये चीज बताइए यहां पे, इस बॉक्स की चीज पता है क्या, 1 डिग्री यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 डिग्री, दोनों तरफ साइड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, कार्बन नहीं भाई, नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो बात। ओके, तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्सरी, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो जैसे एग्जांपल से करते हैं अपन, अब मैंने यहां पे दिया आपको कि O, यहां पे लगा दिया CH3, चलो यहां पे OH लगा देते, तुम CH3 लगा दिया, एक ये है। दूसरा यहां पे लगाता हूं मैं O, फिर लगाता हूं CH3, क्लियर, ये भी है। तीसरा एग्जांपल, यहां पे मैं लगाता हूं पहले CH2,
और यहाँ पे OH। अब मेरे को बताओ क्या ये तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ सर सेम है। देखो OH है CH3 बेंजीन, OH CH3 बेंजीन। देखो भाई यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है सर, अरे यहाँ पे ये CH3 का हाइड्रोजन की जगह लगा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, वही बात है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, वैसे यहाँ पे फिर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया ना, वही बात है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रोजन गिन के देख लो भाई। इसका मतलब क्या है? 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं इसमें, इस गोले का मतलब बेंजीन है ये। तो यहां पर देखो आप, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, तो यहां पे लिख दो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सबका। ठीक है सर। अब मैं देखता हूं उसमें कि जो ये है, यानी बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? ये तो फिनोल के टाइप में हो गया ना, तो ये तो फिनोल हो गया, ये तो फिनोल हो गया। यहां पे देखो OCH3 लगा हुआ है बेंजीन से, तो ये ईथर हो गया, और ये हो गया एल्कोहल। अब बहुत से बच्चों को पल्ले नहीं पड़ेगा, देख CH2 के साथ में OH, एल्कोहल, समझ में? CH3O और बेंजीन, यानी ये मैं क्या बोलता था, ईथर क्या होता है? ROR, यही तो होता है। तो R की जगह यहां पे ये फेनिल है, पीएच लगा दिया, फेनिल ये वाला, सेम हो गया। अब समझ में आ गया ईथर, और ये क्या है? फिनोल है। तो क्या ये शो करेंगे? हाँ सर, क्योंकि तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये क्या शो करेंगे आपस में? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर बात? तो ये समझ में आया क्या? आ गया? चलो एक एग्जांपल और करो। जैसे मैं बात करूं आपके साथ, C2H5, ये है C2H5NH2, एक ये है। दूसरा है CH3NHCH2, ठीक है, ये है। ओके, तो अब देखो इसको बताओ आप, NHCH2, इसको बताओ इस दोनों में। अब देखो NH2C2H5, यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अमीन है, और ये क्या है? ये 2 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन है ये 2 डिग्री अमीन है। तो क्या होगा? दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो, 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन, तो देखो C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 7, C2H7N है। ये क्या है? 1 2 कार्बन, C2, हाइड्रोजन कितने? तो फिर कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, C2H7 और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर? तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो इनका, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो गया? सेम हो गया। ओके सर। अब देख लो, तो क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखो CH3NH2, CH3NHCH3, ये बताया था क्या? इसमें देखो मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है भाई, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। यहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो ये नो आइसोमर। भाई मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तब कहां सेम होगा? तभी तो आइसोमर होंगे वो। मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो आइसोमर ही नहीं है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब देखो इसको क्लियर कर देता हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आपका दोबारा से। मैंने वैसे बता दिया आपको बेसिक चीज, वही ये कॉन्सेप्ट यार पहले भी बताया हुआ है इसका। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? शो फंक्शनल
आइसोमेरिज्म। जैसे एक तो ये है 1 2 3 कार्बन और NH2, फिर मैंने लिया NH और एक CH3 ग्रुप, एक ले लिया मैंने, मान लो ये नाइट्रोजन, एक CH3 है, एक CH3 है, एक CH3 है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, कार्बन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 9 है, भाई 3 ये, हाइड्रोजन कितने हो गए 9 ही तो होंगे, देख कैसे 3 ये, 3 है 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक है, और एक नाइट्रोजन, तो यानी सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है सर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 1 डिग्री अमीन है, ये नाइट्रोजन है ना 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है आपस में, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अमीन हो गया ये, और ये नाइट्रोजन 3 आपस में कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी अमीन हो गया, ठीक है, 3 डिग्री है टर्सरी अमीन, ठीक है। तो तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या शो कर देंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे ये, ठीक है। ओके सर, इतनी बात क्लियर। चलो एक एग्जांपल और करो, जैसे मैं आपको पूछूं CH3 CH2 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 NH2, एक तो ये है, एक है आपके पास CH3 CH2 NH CH2 और CH3, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, बताओ बताओ। देखो ये क्या है, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 1 डिग्री अमीन है ये, यहां पे देखो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 2 डिग्री अमीन है, और 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, बताओ। चलो एक क्वेश्चन और लो, जैसे अब देखो मैं बात करूं CH ट्रिपल बॉन्ड, चलो एक मिनट, इसको अपन वैसे कर लेते हैं ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं लिखता हूं, मैं CH2 से बात करता हूं, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, कितने हो गए ना, C आएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना, कार्बन या कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर लिया करो, कभी हाइड्रोजन नहीं लगाऊं ना तो भाई खुद लगा लिया करो, ठीक है। तो C और ये हो गया आपका CH3। अब बताओ मुझे इसमें और इसमें, देखो यहां पे तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे 2 है क्या, डबल बॉन्ड है। पहले तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 ये और 3 ये 6, C4H6, इसका C तो 4, देखो इसमें अब देख हाइड्रोजन एक यहां पे वो लगेगा ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लिया करो ना, देख कार्बन देख पहले तो C4 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है सर। अब हाइड्रोजन देखो 2 ये 1 ये 3 और 3 ये 6, यानी C4H6, यानी इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो इसमें जो एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और 2 है डबल बॉन्ड, यानी ये है एल्काइन, और ये क्या है एल्का डाइइन, तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए ना भाई। मैंने क्या बोला, ये तो एल्काइन है यानी एक ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड एल्का डाइइन, भाई
ये एक चीज यहाँ पे आपको पता होगी कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये, अगर मानो तो। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप इनको मान रहे हो ना, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बात भी आपको पता हो गई। तो ये क्या हो गया, एल्का डाइईन। तो ये आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर बात। अब मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि ईथर के साथ क्या आ सकता है, किसके साथ क्या आ सकता है, वो वाली चीज बता दूं है। तो इसको नोट करो, ये चीजें ये ध्यान रखना। ये वाला एग्जांपल अच्छा है ना, ये एनसी और सीएन वाला भी दे सकते हैं अपन एग्जांपल। जैसे वो वाली चीज नहीं बताई क्या तुम्हारे को मैंने पहले, जैसे यहां पे एनसी लगा दिया और यहां पे लगा दिया सीएन। अब बताओ, एक मैंने ये काम कर दिया, देख ONO कर दिया और यहां पे कर दिया NO2 कर दिया। अब बताओ, भाई फंक्शनल ग्रुप देख, ये NCN नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड कर दिया ना, नाइट्रो और आइसोनाइट्रो कर दिया। तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, इनका सबका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर ये जो डिफरेंट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये क्या कर देगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी, यहाँ पे FI शो कर देंगे ये ONO ऑक्सीजन से भाई अरे मैंने क्या किया, O आइसोनाइट्रो, आइसोनाइट्रो या O नाइट्रो और नाइट्रो N नाइट्रो वाला कर दिया। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहां से नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है, यहाँ से कार्बन से, यहाँ से ऑक्सीजन से, यहाँ से नाइट्रोजन से। तो ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे दोनों। ठीक है, ये कर लो, ये भी उतार लो ना। फिर एक लिस्ट बता देता हूं, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। तो इसको नोट करो। तो पहले मैंने क्या बोला कि कुछ आपको ग्रुप्स बता दूं, उससे क्या है सहूलियत मिल जाएगी कि आपको देखने में। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाए ना, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एल्कोहल और ईथर मिल जाए तो ये भी शो कर सकते हैं। एसिड और एस्टर मिल जाए, ये भी शो कर सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन मिल जाए, मतलब ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होती है, तो ये भी शो कर सकती है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइईन और आइन, सबके एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं, अब एक बार और एग्जांपल लिख दिए। देखो एल्डिहाइड ये है, देखो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या है, ये वाला ग्रुप है आपके पास एल्डिहाइड और ये वाला ग्रुप कौन सा है, कीटोन। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहां पे देखो ये है एल्कोहल, ये है ईथर, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहां पे देखो ये है आपके पास एसिड और ये है एस्टर। ठीक है, एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यानी ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। यहां पे देखो 1 डिग्री अमीन, ये है आपकी 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन, आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहाँ पे देखो ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। R की जगह CH3 रख लो या C2H5 रख लो, कुछ भी रख लो, तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर देंगे। यहाँ पे देखो डाइईन, मतलब 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एल्काइन है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। देखो कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं मैंने, जैसे आपको ये एग्जांपल्स, ये है। यहां पे देखो डबल बॉन्ड OH, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये बताओ, पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, इसको पहचानो। फिर आप क्या शो करोगे, फिर आप बताओगे कि क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हुए, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मैंने बता दिया, मान लो इसका 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 तीनों का सेम है। अब इन ग्रुप की पहचान करो, क्या ये एसिड है, ये एस्टर है, या ये एल्कोहल एल्डिहाइड है, ऐसे पहचानो क्या है। नहीं हुआ, देख हो जाएगा। ये देख, ये क्या मिल रहा है आपको, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख एस्टर, इधर लिख देता हूं एस्टर। ये क्या मिल गया, ये है एल्कोहल,
और ये क्या है आपके पास एल्डिहाइड, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों 1 2 3 तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, शो करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एस्टर है और यहाँ पे एल्कोहल और एल्डिहाइड दो ग्रुप है। तो ये समझ में आ गया 1 2 3 का। ओके सर, नेक्स्ट एग्जांपल लो, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये क्या है अमाइड है, ये तो हो गया अमाइड, ये है आपका अमीन, ये वाला ग्रुप, और ये क्या मिल गया आपको, ये वही एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड मिल गया। अब बताओ उसका नाम, ये एल्डिहाइड है, ये अमाइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपस में। ये चीज समझ में आई क्या? आ गया? हो गया? तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीजें आ गई, ठीक है। और बता देता हूं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर इस पे कंप्लीशन हो जाएगा अपना। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बनाऊं, एक तो ये है और एक बनाते हैं इसका, ये कर दिया और यहां पे क्लोराइड लगा दूं। अब बताओ, देखो ये है एसिल क्लोराइड वाला ग्रुप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एसिड क्लोराइड, तो ये तो एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप हो गया, एसिल क्लोराइड। लिखते हैं ना ऑयल क्लोराइड, पता ही नहीं था क्या यार, डिफरेंट ग्रुप है। यहां पे ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड हो गया और ये क्लोरीन लगी हुई है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दोनों के, ये एसिल क्लोराइड है, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है क्लोराइड है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो ये क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर देंगे। इतनी बात क्लियर? ओके, और देखें, चलो एक चीज बताओ आप, इसको नाइट्रो और नाइट्रो वाला कर देना, नाइट्रो और नाइट्राइट्रो। एक तो ये है, दूसरा मैं बनाऊं, ठीक है। बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये और ये? भाई ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट वाला ग्रुप है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे लिख लो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब आई होप देखिए यार मैंने सारी चीजें बता दी। अब क्या, आईपीएससी में जा और जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको देख ले, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो वो क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मैंने सारी चीज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बता दी, पोजीशन आइसोमेरिज्म का देख लिया। अब देख पूरा रिकेप करवा देता हूं शुरू से, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। देख आइसोमेरिज्म स्टार्ट की, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, टू या टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अब डिफरेंट कंपाउंड का मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। देख आइसोमर क्या होंगे, टू और मोर देन डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, they are known as isomer and this property is known as isomerism। अब आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज अपन ने देख ली थी कल वाले लेक्चर में, क्या क्या बताया था मैंने,
आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी, पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है आइसोमर का, दूसरा जो आइसोमर होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तीसरी बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम है तो उनकी वेपर डेंसिटी भी सेम होगी और इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होती है। ठीक है, ये बात बता दी। इसके बाद में अपन ने क्लासिफाई कर लिया जो आइसोमेरिज्म है उसको दो पार्ट में, एक स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जिसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट आईपीएसी नाम या उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जाता है। स्टीरियो में देखो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईपीएसी नेम सेम, ठीक है, बट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनकी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल की 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट तो उसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं अपन, एक तो कॉन्फ़िगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल यानी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मर को अलग से अपन पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, इनका। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब सर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके टाइप्स अपन ने देख लिए थे, क्या क्या है था? एक तो चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर अपन ने मेटामर होते हैं, एक होते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक होते हैं टोटोमरिज्म। तो ये चीजें थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट। इसमें से अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या किया? चेन आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। चेन आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उसकी जो मेन पेरेंट कार्बन की चेन है या जो साइड चेन है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। मेन पेरेंट कार्बन की चेन अगर डिफरेंट हो रही है या साइड चेन जो है वो डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है सर। फिर अपन ने देखा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फिर जो उनकी सब्स्टिट्यूएंट्स है, फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड्स है, उनकी पोजीशन डिफरेंट होंगी, वो पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में मेन जो पेरेंट कार्बन की चेन है वो सेम रहती है, वो मतलब 4 कार्बन की है तो 4 की रहेगी, बदलती नहीं है, सेम कार्बन, सेम पेरेंट कार्बन की चेन होती है। ये थी अपन ने पोजीशन में पढ़ा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा पर कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होंगे। एक एस्टर है, दूसरा एसिड हो गया, एक एल्कोहल है, दूसरा ईथर हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स हो गए, ठीक है, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड यानी डाइईन और आइन हो गया, ठीक है, साइनाइड और जो है आइसोसाइनाइड ये हो गया, कीटोन और एल्डिहाइड हो गया। ये सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पहली बात ये ध्यान रख लेना, हर आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर बात? ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।